Welcome to my channel Math by Aarti. Today I am going to discuss the chapter 1 which is number system from class 9. Before solving the exercise, first we learn about some definition. First definition is natural number. So what is natural number? Counting numbers are called natural numbers. जितना भी काउंटिंग नंबर है उसे हम लोग क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे. द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड इज रिटन एज कैपिटल N इक्वल टू सेकेंड ब्रैकेट शुरू करके 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 मतलब पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा. रिमार्क्स में देखिए कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे. द लीस्ट नेचुरल नंबर इज 1. सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? 1 है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर. हम लोग का बहुत सारा नेचुरल नंबर है. इनफाइनाइटली मेनी बहुत नेचुरल नंबर है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लोग का डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे? होल नंबर के बारे में. होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर्स. इसमें इसका डेफिनेशन देखिए क्या है. होल नंबर का मतलब होता है जितना भी नेचुरल नंबर है और उसके साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर कहते हैं. होल नंबर को हम लोग W देके डिनोट करते हैं और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? W इक्वल्स टू सेकेंड ब्रैकेट शुरू करके 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी. इसका देखिए रिमार्क्स में क्या क्या पढ़ेंगे. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से होता है. और होल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर अलॉन्ग विद जीरो. काउंटिंग नंबर के साथ जीरो को भी अगर इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसे होल नंबर कहते हैं. तो होल नंबर का लीस्ट होल नंबर क्या होगा? द लीस्ट होल नंबर इज जीरो. जीरो क्या है? वो लीस्ट होल नंबर है. सेकेंड पॉइंट क्या है? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर. होल नंबर भी नेचुरल नंबर की तरह इनफाइनाइटली मेनी बहुत सारा है. थर्ड क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है क्योंकि होल नंबर शुरू हो रहा है 1 2 0 1 2 3 4 5 6 ये पूरा जा रहा है. तो एवरी नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो रहा है ये भी तो होल नंबर है. तो ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. जितना भी नेचुरल नंबर है सब होल नंबर है. और देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. जितना भी होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं है. देखिए क्योंकि एज जीरो इज ए होल नंबर. जीरो क्या है? ये एक होल नंबर है विच इज नॉट ए नेचुरल नंबर. जीरो जो है ये होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है. इसलिए क्या है? ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर. जितना भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर है बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर. ओके अब हम लोग इंटीजर पढ़ेंगे जो नेक्स्ट स्लाइड में है. व्हाट इज इंटीजर? ये इंटीजर्स ये क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z. ये क्या होता है? जितना भी नेचुरल नंबर है जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर का नेगेटिव मतलब 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है. इसका नेगेटिव क्या होगा? -1 -2 -3 -4 ये होगा इसका नेगेटिव. तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? इंटीजर में होता है ऑल नेचुरल नंबर आएगा, जीरो आएगा और नेचुरल नंबर का नेगेटिव आएगा. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z देकर. तो इसको लिखेंगे कैसे? Z इक्वल्स टू -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 मतलब ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जाता है. ठीक है, तो इसका रिमार्क्स में कुछ पढ़ते हैं. जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. जो ये जीरो है जो मिडिल में रहता है ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है. देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स. जैसे नेचुरल नंबर और होल नंबर भी बहुत सारा है ये भी क्या है? इनफाइनाइटली मेनी है, बहुत सारा है. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. जितना भी नेचुरल नंबर है वो क्या है? इंटीजर. नेचुरल नंबर में क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब क्या है? इंटीजर है. एंड एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर. होल नंबर कहां से शुरू होता है? जीरो से शुरू होता है. ये भी क्या है? इंटीजर है. ठीक है, इंटीजर के बारे में पढ़ लिए. अब हम लोग रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे. ये नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं. रैशनल नंबर्स. देखिए रैशनल नंबर क्या होता है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q. P by Q का फॉर्म में होना चाहिए where P and Q आर इंटीजर. P और Q क्या होगा? इंटीजर होगा.
एंड q नॉट इक्वल टू 0 आर नोन एज रैशनल नंबर। इसमें q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q एंड इज रिटन एज, इसको कैसे लिखेंगे, q इक्वल टू p बाई q, p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो p बाई q का फॉर्म में होना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन का फॉर्म में होगा, और उसमें क्या होगा, जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो क्या होगा, इंटीजर होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो है रहेगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रैशनल नंबर के बारे में कुछ एग्जाम्पल जो है, 1/4 ये रैशनल नंबर है। इसमें 1/4 में देखिए 1 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है। ठीक है, 3/2, 11/79 माइनस 2001/2002 एक्सेट्रा आर ऑल रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन के बारे में पढ़ लिए, क्या होता है, p बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट में p और q क्या है, दोनों इंटीजर होगा, और क्या होगा, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/5, इसमें क्या है, 1 भी इंटीजर है, 5 भी इंटीजर है, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ये रैशनल नंबर फॉर्म करेगा। अब देखिए कुछ रिमार्क्स में कुछ पढ़ेंगे, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर, देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में हम लोग ये नहीं बोल सकते कौन सा लिस्ट है, कौन सा सबसे छोटा है और कौन सा सबसे बड़ा है। थर्ड नंबर, 0 इज ए रैशनल नंबर। देखिए 0 भी रैशनल नंबर है। 0 देखिए रैशनल नंबर कैसे होगा, 0 को हम लोग लिख सकते हैं 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, कुछ भी लिख सकते हैं। 0 को अगर किसी भी नंबर देके डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर हम लोग 0 को 0/1 लिखते हैं तो 0 क्या है, मेरा इंटीजर है, और 1 भी इंटीजर है, तो देखिए ये भी p बाई क्यू का फॉर्म में है। क्या होता है, रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही होता है कि p बाई क्यू का फॉर्म में होना चाहिए, p और q इंटीजर होना चाहिए। तो देखिए 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, और क्या है, q नॉट इक्वल टू 0। जो डिनोमिनेटर में है ये 1, ये तो 0 का इक्वल नहीं है, ये तो 1 है, 0 तो नहीं है, तो ये हम लोग का क्या होता है, 0 भी रैशनल नंबर होगा। अब नेक्स्ट क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज एन रैशनल नंबर। जितना भी नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर होता है। देखिए कैसे, सिंस वी कैन राइट 1 इक्वल्स टू 1/1, 2 इक्वल्स टू 2/1, 3 इक्वल्स टू 3/1। जैसे देखिए 4 ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी, 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं। तो देखिए 4 ये क्या है, ये भी एक इंटीजर है, 4 भी, और 1 भी एक इंटीजर है, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए 4 को हम लोग 4/1 लिख सकते हैं, तो मतलब इसको हम लोग p बाई क्यू का फॉर्म में लिखे हैं। p क्या है, p और q दोनों इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0, ये 1 है, ये तो 0 का इक्वल नहीं है, तो हम लोग जितना भी नेचुरल नंबर है उसको रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सिमिलरली एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। जितना भी इंटीजर है उसको भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं। सिंस एन इंटीजर a कैन बी रिटन एज a/1। जैसे देखिए कोई भी इंटीजर है, नेगेटिव एक इंटीजर लेते हैं, जैसे इसका एग्जांपल में दिया -31, तो -31 को हम लोग -31/1 लिख सकते हैं। अब देखिए -31 मेरा क्या है, ये एक इंटीजर है, और 1 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, दोनों तो इंटीजर है, तो इसमें क्या होता है, ये p बाई क्यू का फॉर्म में हम लोग लिखे, -31/1 को p बाई क्यू का फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, अब इसमें p और q दोनों इंटीजर है, और q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम लोग -31 को भी क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हेंस। इससे हम लोग को क्या पता चलता है, हेंस रैशनल नंबर इंक्लूड, रैशनल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर। जितना भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर है, इन लोग सबको को हम लोग क्या रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं। क्योंकि जैसे नेचुरल नंबर में अभी जैसे बताया, नेचुरल नंबर अगर 7 है तो हम लोग 7 को 7/1 भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, 7/1, 7 और 1 दोनों इंटीजर है, और जो 1 है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पढ़ते हैं। तो देखिए अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर डू नॉट हैव ए यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि p बाई क्यू का फॉर्म में जो रैशनल नंबर को लिखे, इसका कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, p बाई क्यू है, p बाई क्यू में अगर हम लोग
न्यूमरेटर को 2 दे के मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर को भी 2 दे के मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों को अगर 2 दे के मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग का एक और जो फ्रैक्शन मिलता है, मतलब एक और जो रैशनल नंबर मिलता है, वो क्या होगा, उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल में दिया हुआ 1/2। देखिए इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 2 दे के मल्टीप्लाई किए तो क्या आया, 2/4 आया। फिर इसी को हम लोग 3 दे के जब मल्टीप्लाई किए तो 3/6 आया। इसी को हम लोग 1/2 को हम लोग 4 दे के मल्टीप्लाई किए तो 4/8 आया। इसको अगर 5 दे के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5/10 आएगा। न्यूमरेटर को 5 दे के मल्टीप्लाई किए और डिनोमिनेटर को भी 5 दे के मल्टीप्लाई किए। सिमिलरली 6 दे के मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6/12 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ गया। दिस आर नोन एज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मीनिंग ये होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करते हैं, कोई सेम नंबर देके मल्टीप्लाई करते हैं और सेम नंबर देके डिवाइड करते हैं। सेम नंबर देके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दोनों में से कुछ भी एक करते हैं तो क्या मिलता है, हम लोग को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मिलता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म ये क्या होता है, ए रैशनल नंबर p/q इज सेड टू बी इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन लोग को हम लोग p/q को कब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में बोलेंगे, इफ p एंड q आर इंटीजर होगा हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इन लोग दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है। दैट इज p एंड q आर को प्राइम। p और q को प्राइम होगा। को प्राइम मतलब क्या होता है, दो नंबर को हम लोग को प्राइम कब बोलेंगे, जब दोनों का HCF 1 होगा तब हम लोग को प्राइम बोलेंगे एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। जैसे देखिए यहाँ एक एग्जांपल दिया है 2/4, 3/6, 4/8, 5/10। 2/4 है, अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर 2 देकर डिवाइड करते हैं तो हम लोग का क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। सिमिलरली 5/10 को भी अगर 2 देके डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या आता है, 1/2। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में कब आएगा, जब दोनों का p/q जो होगा, जो इंटीजर है, उसका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 आएगा। देखिए यहाँ 1 है और 2 है, इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो ये क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। सिमिलरली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9, 6/9 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, इसको देखिए जब 3 देके डिवाइड करते हैं 6/9 को, तो 3 से देके डिवाइड करते तो क्या होता है, 2/3। अब देखिए 2 और 3 का कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड दैट ऑफ 95/133, इसका क्या आएगा, 5/7। जब 95/133 को 19 देकर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 5/7। तो आप देखिए 5 और 7 ये जो दोनों इंटीजर है, इसका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। तो ये 5/7 क्या हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज 1A शुरू करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।